कुरुक्षेत्र भूमि के एक नए पड़ाव की तरफ आज हम आपको कुछ रहस्य और शोध का विषय से संबंधित एक तीर्थ के बारे में हम आपको बताएंगे। यह तीर्थ है एक हंस तीर्थ। गांव इक्कस में स्थित यह एक हंस तीर्थ काफ़ी प्राचीन काल से स्थित है। महाभारत काल से भी पहले का यह एक हंस तीर्थ भगवान विष्णु से संबंधित है। विष्णु का हंस अवतार इसी स्थान पर हुआ था। इसी स्थान पर एक अष्टकोणीय मंदिर भी स्थित है। इसे इस कारण से एक हंस तीर्थ भी कहा जाता है कि विष्णु का जो प्रिय पक्षी हंस है उसी के नाम पर इस तीर्थ का नाम एक हंस तीर्थ रखा गया। इस तीर्थ का महाभारत, पद्म पुराण, वामन पुराण में भी वर्णन किया गया है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने इसमें काफ़ी कार्य किया है, परंतु ऐतिहासिक तथ्यों की तरफ से देखा जाए तो महाभारत काल में जो युद्ध हुआ था उसके आखिरी दिन यानी कि 18वें दिन दुर्योधन जो है यहाँ पर आकर छिप गया था। यही कहा जाता है कि दुर्योधन इसी तालाब में छिप गया था, परंतु महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिन तक ही चला। इस कारण यह जो क्षेत्र है यह कुरुक्षेत्र भूमि का दक्षिणी द्वार है। दक्षिणी द्वार होने के कारण एक महाभारत के अंदर युद्ध के दौरान युद्ध शुरू होने से पहले कुछ कंडीशनें रखी गई थी। वह कंडीशन यह थी कि जो 48 कोस की जो भूमि है उसके बाहर किसी का भी कदम होगा वह अविजय माना जाएगा, यानी कि उसकी हार मानी जाएगी। इसलिए कौरव और पांडवों ने इस शर्त को कबूल किया और यह जो क्षेत्र आता है यह इस क्षेत्र की तरफ जो था एक कुंड था। कुंड यानी कि हम कहेंगे एक किला था, दुर्ग था। जिस प्रकार से कुछ दुर्ग जो है वो पहाड़ी पे बनाए जाते हैं, कुछ दुर्ग समतल भूमि पे और कुछ दुर्ग जो है ज़मीन के नीचे बनाए जाते हैं। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि यह जो जल दुर्ग था, इस जल दुर्ग के कई मायने थे। इस जल दुर्ग के बारे में अन्य किसी भी व्यक्ति को नहीं पता था, क्योंकि यह दुर्ग इस तरह से बनाया जाता था कि इसके अंदर जो है कि भी कोई भी छुप के चला जाता और भूल भुलैया का टाइप का यह दुर्ग होता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो दुर्ग था इसके अंदर दुर्योधन लगभग 21 घंटे तक छिपा रहा। जब पांडव यहाँ पर भगवान कृष्ण जी के साथ आए तो उन्होंने यहाँ पर इसको दुर्योधन को पुकारा और दुर्योधन उनकी पुकार सुनने के बाद जब वो बाहर निकला तो पांडवों ने उस पर लगातार प्रहार किए और उसका अंत यहीं पर कर दिया। इस प्रकार से अंत होने के साथ ही महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया। यह भी कहा जाता है कि यह इसीलिए इस क्षेत्र को साधारण भाषा में ढूंढू तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही दुर्योधन को ढूंढा गया था, इसलिए इसे ढूंढू तीर्थ के नाम से भी पुकारा गया है। परंतु हम यहाँ पर एक बात और कहेंगे कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने इसका विकास किया है और इस प्रकार यहाँ पर कुछ महिलाओं के और पुरुषों के अलग अलग घाट बने हुए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह एक छोटा सा ही तालाब का रूप रह गया है। इसके किनारे पर ही चेतांग नदी बहती है। यह नदी अब जिसे हासी ब्रांच नहर भी कहा जाता है, परंतु प्राचीन काल के अंदर यह जो नदी थी इसका सरस्वती नदी से भी संबंध बताया जाता है। सूर्य की किरणें जैसे कि अब इस तीर्थ पे होती है, यह एक सुनहरी रंग का दिखाई देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह तीर्थ काफ़ी प्राचीन है और इसकी जो है मान्यता महाभारत, पद्म पुराण, वामन पुराण आदि में भी
बताई गई है। जिस प्रकार से हमने कहा कि यह एक शोध का विषय है कि इस तीर्थ का ना ही इतना उद्धार हो चुका है, केवल इसका उद्धार यही हुआ है कि इसे यहाँ पर कोई भी मेला वगैरह आदि नहीं लगता, क्योंकि यह जो गांव है इक्कस, यह एक आर्य समाजी गांव है। इसलिए यहाँ के लोगों ने यहाँ पर मेला तीर्थवाद आदि लगने पर मनाही की गई थी। यह गांव लगभग 250 साल पहले बसा था। इस प्रकार हम देखने लग रहे हैं यहाँ पे पुरुषों के अलग घाट हैं और महिलाओं के अलग घाट हैं। यह जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यह एक अष्टकोणीय शिव मंदिर है। इस मंदिर के बारे में यहाँ पर एक मैं आपको बात स्पष्ट बताता हूँ। 1991 के अंदर पद्मश्री डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर जी, जो काफ़ी इतिहासकार थे, जिन्होंने भीमबेटका आदि की भी खोज की थी, इस स्थान पर जब वह सरस्वती शोध के कार्य पर चले हुए थे, उन्होंने आदि बद्री से गुजरात तक की शोध की थी कि सरस्वती का जो पड़ाव था वो कहाँ कहाँ पर बहती थी। तो उन्होंने इस गांव में भी उस समय पे आए थे और इस क्षेत्र को देखकर इस प्राचीन मंदिर में एक अष्टधातु मूर्ति रखी गई हुई थी और वह मूर्ति को उन्होंने बताया था कि ये 8वीं-9वीं शताब्दी की है और यह काफ़ी कीमती है। वह चले गए और उसके बाद वह मूर्ति इस स्थान से गायब हो गई थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रख रखाव के कारण यहाँ पर काफ़ी नुकसान भी हुआ है। जैसे इस पर हम देखने लग रहे हैं कि इसके एक ये सफ़ेद रंग की जो दीवार खींची गई है, यह दो तरफ से बना हुआ है। इस साइड तो यह तीर्थ का स्थान है और उस साइड गांव के पशुओं के पानी वगैरह पिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ जो है ये कमरे भी बनाए गए थे। इन कमरों के अंदर जो है जो सेवक, जो भगत जन आते हैं, वो यहाँ पर आराम भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जो ये ईंटें और जो बने हुए हैं ये कमरे और ये अष्टधातु का मंदिर है, ये लाखों ईंटें यानी कि बादशाही ईंटों से बना हुआ है। इस प्रकार शोध का विषय यह भी आता है कि यहाँ पर दुर्योधन जो छिपा था वह 21 घंटे तक ही छिपा रहा था। इस प्रकार से 21 घंटे के बाद उसे निकाला गया और अंतिम संस्कार भी उसका इसी स्थान के नज़दीक ही किया गया था। जैसे कि हम आपको बताने लग रहे हैं कि यह अंतिम संस्कार इसी स्थान पे किया गया था। इस प्रकार से यह विषय एक शोध का विषय है कि अभी तक अगर महाभारत और रामायण के तथ्य जब मिलते हैं तो हमें इसका भी शोध करना चाहिए कि भाई उसका अंतिम संस्कार किस स्थान पे किया गया था, क्योंकि उस समय पे वह महाभारत काल के अंदर एक राजा था। उस राजा को यहीं पर ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था। कुरुक्षेत्र भूमि का यह दक्षिणी द्वार अपनी महत्वाकांक्षा भी रखता है, क्योंकि इसके नज़दीक ही, क्योंकि ये आखिरी पड़ाव था महाभारत का, यहीं पर ही कपिल यक्ष है। और यह भी कहा जाता है कि यह जो क्षेत्र है, ये द्वार है, यह सिरसा से बागपत तक का जो बड़ा वीरवन था, यह उस क्षेत्र में आता था। यहाँ पर बहुत ही बड़ा जंगल था और यहाँ पर काफ़ी पशु पक्षी आदि रहते थे। कई खतरनाक जानवर भी यहाँ पर मिलते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो क्षेत्र है जिसका वर्णन महाभारत, पद्म पुराण आदि में किया गया है और यह जल दुर्ग का रूप था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस तीर्थ का अपना महत्व है। इसी का कारण यह कहा जाता है कि इस तीर्थ पर जो भी व्यक्ति बार बार अपने दर्शन करता है, अपने मोक्ष की प्राप्ति करता है और वकुंठ को जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह तीर्थ काफ़ी मायने रखता है। और यहाँ पर हम देखने लग रहे हैं कि आरती हमेशा आरती रहती है और गूंजती रहती है। यह अष्टकोणीय मंदिर काफ़ी अपने महत्व का मंदिर है और इस तीर्थ का भी काफ़ी महत्व है। आप जब भी आए इस तीर्थ पर ज़रूर दर्शन करें, क्योंकि यह जींद क्षेत्र के हिसार राशि मार्ग पर स्थित है और मुख्यालय से लगभग
5-6 किलोमीटर दूरी पर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस स्थान पर जब भी हम आएं और इस तीर्थ के दर्शन जरूर करें।